हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो आज की क्लास वनस्पति विज्ञान बॉटनी बीएससी फर्स्ट ईयर। इसमें जो है हम लोग जनरल कैरेक्टर डिस्कस करेंगे ब्रायोफाइट्स के। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, उत्तर प्रदेश मतलब यूपी की जो स्टेट यूनिवर्सिटी है या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटी या अदर राज्य जो हैं इंडिया के, आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आपके बीएससी फर्स्ट ईयर में ब्रायोफाइट्स आपके सिलेबस में है टॉपिक, तो आपके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि जब तक हम ब्रायोफाइट के जनरल कैरेक्टर नहीं डिस्कस करेंगे, उसके आगे की चीज़ें जो है ब्रायोफाइट्स में जो स्पीसीज है, मार्केंसिया है, रिक्सिया है, एंथोसिरोस, पोरेला, स्फेगनम, फ्यूनेरिया, ये सब पढ़ना है हमको। लिवरवर्ट और मोसेस ये समझ में नहीं आएंगे, इसीलिए आपके लिए क्लास बहुत इम्पोर्टेंट है। और इससे पहले की जो क्लास थी उसमें मैंने आर्किगोनेट्स के यूनिक फीचर, आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर भी बनाया था और डिटेल में बताया था किस तरह से एवोल्यूशन हुआ ब्रायोफाइट्स का। इस पर भी थोड़ा सा डिस्कशन किए थे। तो इसके पहले की जो फर्स्ट लेक्चर है इसका ब्रायोफाइट्स का, उसको भी आप लोग देख लें तो ज़्यादा आपके लिए जो है अच्छा रहेगा। आज मेनली हम लोग जनरल कैरेक्टर्स में डिस्कस करने वाले हैं। ये लेक्चर 2 है बॉटनी सेमेस्टर सेकेंड का, जिसमें सेमेस्टर वाइज होते हैं। जैसे स्टेट यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर वाइज है, तो ये सेकेंड सेमेस्टर का टॉपिक है। मेनली सेमेस्टर वाइज के लिए ही मैं बता रहा हूँ। बाकी जो एनुअल एग्जाम होते हैं जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके लिए भी ये है, क्योंकि सिलेबस में सेम यही उसमें भी पढ़ना है। तो इसके मैंने डायग्राम भी साथ साथ बताए हैं। और आप लोगों को क्या करना है, चीज़ें समझना है और साथ साथ पॉज करके नोट करते चलना है। क्योंकि आप मान के ये चलिए, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसमें तो एनुअल एग्जाम वो रिटन ही होता है, और सेमेस्टर वाइज जो है इसमें फर्स्ट सेमेस्टर में ज़्यादातर एमसीक्यू हुआ है बहुत सारी यूनिवर्सिटी में। लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में आप यही मान के चलिए कि रिटन ही होगा, ठीक है, 100%। और इसमें डायग्राम और प्लस जितनी भी चीज़ें हैं सब आपको लिखनी पड़ेंगी डिटेल में, वरना नंबर आपको नहीं मिलेंगे। 11-12 की बात नहीं है कि आप थोड़ा सा बता दो कि बस मार्क्स मिल जाएंगे। डिटेल में ग्रेजुएशन कर रहे हो आप, डिटेल में लिखना होगा, डायग्राम विद डायग्राम, और उसको समझाना भी रहेगा, तभी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो इसमें जनरल कैरेक्टर में, इसमें मैंने बताया था ब्रायोफाइट में फर्स्ट लेक्चर में कि जो ब्रायोफाइट्स होते हैं इनके लाइफ साइकिल 2 फेज में डिवाइड होती है, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक। गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक 2 फेजेस इसमें होते हैं। इसमें जो गैमेटोफिटिक फेज होता है वो डोमिनेंट करता है, लॉन्ग लिव्ड होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है। तो मान लो कि हम ऐसे मान लेते हैं कि 10 मिनट की लाइफ साइकिल है अगर ब्रायोफाइट की, तो उसमें 9.5 मिनट 9.9 मिनट 30 सेकेंड गैमेटोफिटिक स्टेज होगी और 30 सेकेंड, मात्र 30 सेकेंड स्पोरोफिटिक होगी। इस तरह से मान लीजिए, बाकी सालों तक ये रहते हैं, इनकी लाइफ साइकिल होती है, ठीक है, बहुवर्षीय प्लांट होते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसमें स्पोरोफिटिक जो स्टेज है इसकी लाइफ साइकिल में बहुत थोड़े समय के लिए आती है। उसमें स्पोर भी बनता है, कैप्सूल जिसको बोलते हैं हम, उसको फूट सीटा कैप्सूल में स्पोरोफिटिक जो स्टेज होती है उसको डिवाइड करते हैं। वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो आपको ये याद रखना है कि ब्रायोफाइट्स में 2 स्टेज है, गैमेटोफिटिक एंड स्पोरोफिटिक फेज आर प्रेजेंट इन द लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड बोथ दीज फेजेज आर मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं हेटेरोमॉर्फिक। हेटेरोमॉर्फिक मतलब इसमें 2 स्टेजेस हैं और दोनों मॉर्फोलॉजिकली मतलब आकारिकीय दृष्टि से उनका जो बाहर का आकार है, जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी होगी उसका आकार जो है मॉर्फोलॉजी अलग होगी और स्पोरोफिटिक की अलग होगी। इसलिए हम उसके लिए वर्ड यूज करते हैं हेटेरोमॉर्फिक। अब इस पे क्वेश्चन सीधे पूछेगा, ठीक है। होमोमॉर्फिक अगर 2 स्टेज थी, गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट, दोनों की प्लांट बॉडी जो है आकारिकीय दृष्टि से मॉर्फोलॉजी उसकी सेम होती, तो उसको हम बोलते होमोमॉर्फिक। बट यहाँ पे क्या है, हेटेरोमॉर्फिक, क्योंकि गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट ये 2 स्टेजेस हैं, ये दोनों मॉर्फोलॉजिकली आकारिकीय दृष्टि से डिस्टिंक्ट होती है। और जो गैमेटोफाइट होता है ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, स्वतंत्र होता है,
क्योंकि ये ग्रीन स्ट्रक्चर है और यही फोटोसिंथेसिस करेगा और इसके पास न्यूट्रिशन अवेलेबल है। जो स्पोरोफाइट है, ब्रायोफाइट का स्पोरोफाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं बीजांड उद्भिद, और गैमेटोफाइट को युग्मक उद्भिद। जो ये स्पोरोफाइट है ये पूर्ण रूप से डिपेंडेंट होता है इस पे, गैमेटोफाइट पे, गैमेटोफाइट से जुड़ा रहेगा और इससे न्यूट्रिशन लेता रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो गैमेटोफाइट है वो स्वतंत्र है, मतलब खुद फोटोसिंथेसिस कर रहा है, ग्रीन स्ट्रक्चर है, लॉन्ग लिव्ड है और थोड़ी देर के लिए इसके लाइफ साइकिल में स्पोरोफिटिक फैल जाएगा। जो स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट होगा किस पे, गैमेटोफाइट पे। अगला इसमें पॉइंट है द गैमेटोफिटिक फेज इज लॉन्ग लिव्ड। वही जो मैंने बताया ये कैसा होता है, लॉन्ग लिव्ड होता है। ये पॉइंट आपको सारे याद रखना है गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट के। ये इनडिपेंडेंट होता है, मतलब पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर है, फ्रीली ब्रांच्ड होता है। वेयर इज द स्पोरोफिटिक फेज। अब हम जब बात करते हैं वहीं पे स्पोरोफिटिक फेज की, तो ये कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है एंड कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन गैमेटोफाइट। ये जो स्पोरोफाइट है ये शॉर्ट लिव्ड कुछ समय के लिए होता है, लाइफ साइकिल में आता है, बनता है, एक स्पोर फॉर्म होता है जिसको फूट, सीटा और कैप्सूल में डिवाइड करते हैं, आगे बताएंगे। और ये किस पे डिपेंड होता है, गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पे डिपेंडेंट होता है। इन प्रिमिटिव फॉर्म्स, जब बात करते हैं प्रिमिटिव फॉर्म्स की, तो इसमें हम दो स्पीसीज को ध्यान में रखते हैं। प्रिमिटिव फॉर्म्स मतलब रिक्सिया, एक तो हो गया रिक्सिया और दूसरा मार्केंसिया। मार्केंसिया और रिक्सिया ये क्या है, ब्रायोफाइट की प्रिमिटिव फॉर्म है, बहुत ही पुरानी, जो स्टार्टिंग में डेवलप हुई थी। द गैमेटोफाइट इज प्रोस्टेट एंड थायलॉइड। उसका स्ट्रक्चर यहाँ बना हुआ है, जैसे एल्गी आप पढ़े थे, थैलस स्ट्रक्चर एल्गी में होता है और फंजाई में भी पढ़े थे। उसमें इरेक्ट स्ट्रक्चर नहीं होता है प्लांट बॉडी, थैलस होती है, थायलॉइड होती है। प्रोस्टेट मतलब चिपटी हुई, जो सॉइल होती है उससे चिपकी हुई। कोई पत्ती मान लो पौधे की गिरी तो जमीन पे गिरते ऐसे चपक जाती है ना, वैसे ही ये फ्लैट होते हैं, ऐसे चिपके हुए सॉइल से, समझ रहे हो। इसमें कोई इस तरह का पौधे जैसा, जैसे पौधे होते हैं प्लांट तो कैसे होते हैं, इस तरह का प्लांट होगा, उसमें स्टेम होगा और वो खड़े रहते हैं, उसमें बहुत सारी ब्रांचेस भी रहती है ना। लेकिन ये सब सिस्टम इसमें नहीं होगा ना, इसमें ट्रू रूट होंगी। ये जो थैलस है इसमें रूट की जगह पर राइजोइड्स प्रेजेंट होते हैं, समझ रहे हो। और ये थैलस स्ट्रक्चर है, इसमें कोई प्रकार के जो मैकेनिकल टिश्यू या वेस्कुलर टिश्यू हैं, जाइलम और फ्लोएम, वो अभी तक विकसित नहीं हुए हैं, ज़्यादा डेवलप नहीं है। इसीलिए इनको मजबूती प्रदान करने के लिए जो टिश्यू रिक्वायरमेंट है वो इसमें एब्सेंट होते हैं कम्प्लीटली। इसीलिए ये थैलस स्ट्रक्चर है। एल्गी, फंजाई और ब्रायोफाइट ये थैलस स्ट्रक्चर होते क्यों हैं, इसीलिए होते हैं क्योंकि इसमें जाइलम और फ्लोएम उतने ज़्यादा विकसित नहीं हुए हैं अभी, और कम्प्लीटली एब्सेंट ही मानते हैं हम। जनरली जो है टेरिडोफाइट से उनकी ओरिजिन हुई और ज़्यादा डेवलपमेंट उसमें देखा गया जाइलम फ्लोएम में। तो इस तरह से जो ब्रायोफाइट्स होते हैं जनरली थैलॉइड स्ट्रक्चर इनका होता है। किस तरह से, थैलस के रूप में पड़े होते हैं, ऐसे ही चिपके रहते हैं सॉइल से। जो लिवरवर्ट है, अब देखो ब्रायोफाइट में मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला लिवरवर्ट और दूसरा मोसेस। जो लिवरवर्ट है वो प्रिमिटिव टाइप के ब्रायोफाइट्स होते हैं और मोसेस ये थोड़ा सा डेवलप्ड है, लिवरवर्ट से थोड़ा ज़्यादा डेवलप होते हैं। जो लिवरवर्ट होते हैं उसमें मैंने बताया था जैसे मार्केंसिया है, रिक्सिया है, ये लिवरवर्ट में आते हैं, इनका स्ट्रक्चर थायलॉइड होता है। बट जो मोसेस होते हैं, मोस जिसमें फ्यूनेरिया और स्फेग्नम आपको पढ़ना है, वो कैसे होते हैं, उनकी प्लांट बॉडी जो है थायलॉइड नहीं होती है, हल्का हल्का उसमें जो है जाइलम और फ्लोएम डिफरेंशिएट होने लगते हैं और डेवलप होने लगते हैं। तो उसमें इरेक्ट प्लांट बॉडी बनने लगती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर आने लगते हैं, रूट लाइक आने लगते हैं। और यहाँ पे फिर रूट की जगह पे राइजोइड्स प्रेजेंट है। ये क्या है, इनको बोलते हैं राइजोइड। ये राइजोइड है, राइजोइड, ठीक है। और ये क्या है, ये गेमा कप है,
गेमा कप, इसके अंदर गेमा बनते हैं और ये गेमा जो है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है इसमें अभी बताएंगे आगे किस किस टाइप से होता है। तो ये आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें गेमा प्रेजेंट है ये मार्केंसिया का है, और इधर जो ये दो स्ट्रक्चर बने हुए हैं ये रिक्सिया का हैबिट है। जब आपसे रिक्सिया का हैबिट पूछेगा तो ये स्ट्रक्चर बनाएंगे रिक्सिया हैबिट, और ये रिक्सिया का थैलस दिखाया हुआ है, रिक्सिया थैलस, ठीक है। तो इस तरह से मार्केंसिया और रिक्सिया का थैलस होता है। आगे के पॉइंट इसमें हम देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रू रूट्स आर अब्सेंट एंड फंक्शन ऑफ एब्जॉर्प्शन परफॉर्म्ड बाय राइजोइड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है इसका। इसमें राइजोइड प्रेजेंट होते हैं लेकिन ट्रू रूट जो होती है वो अब्सेंट होती हैं। जो एब्जॉर्प्शन होता है इसमें रूट अब्सेंट है। एब्जॉर्प्शन का फंक्शन जो होता है मिनरल न्यूट्रिशन और वाटर को जो रूट से सारे प्लांट खींचते हैं ना, सॉइल से मिनरल न्यूट्रिशन और वाटर को रूट के थ्रू खींचा जाता है, लेकिन उसके थ्रू अब्जॉर्ब नहीं करते हैं क्योंकि रूट अब्सेंट होती है। तो ये राइजोइड जो होते हैं और इसमें स्केल प्रेजेंट होते हैं, स्केल जो कि ग्रोविंग एरिया को क्या करते हैं उसके सुरक्षा भी करते हैं और एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करते हैं। आगे इसमें देखिए पॉइंट, द राइजोइड्स आइदर यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड। अब इसमें कई कंडीशन होती हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। राइजोइड यूनिसेलुलर एंड अनब्रांच्ड हो सकते हैं, मतलब सिंगल सेल के बने हुए और उसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। जैसे कि सीधा इस तरह का राइजोइड हो तो उसको वो किसमें मिलेगा आपको, हेपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा। हेपेटिकोप्सिडा जिसमें मार्केंसिया, ये जो मार्केंसिया का राइजोइड दिख रहा है आपको, कहीं ब्रांचिंग दिख रही, सिंगल एक एक राइजोइड निकले हुए हैं, ब्रांचिंग नहीं है और एक ही सिंगल सेल के बने हुए, यूनिसेलुलर अनब्रांच्ड बोलते हैं इनको, अशाखित और एक कोशिकीय। हेपेटिकोप्सिडा एंथोसिरोटोप्सिडा में मिलेंगे। ये क्या है, ये ऑर्डर और क्लास आपको सब बताएंगे। ये जो ऑर्डर लिखे हुए हैं हेपेटिकोप्सिडा, एंथोसिरोटोप्सिडा और ब्रायोप्सिडा और जंगरमेनियल्स, इसमें आगे देखोगे मार्केंसियल्स, रिक्सियल्स, और रिक्सिया भी मार्केंसियल्स में ही आता है, जंगरमेनियल्स, ठीक है। इसमें अलग अलग डिवाइड किए गए। जब क्लासिफिकेशन अगला लेक्चर जो है शायद क्लासिफिकेशन भी होगा तो उसमें बताएंगे किस तरह से डिवाइड किया गया है ब्रायोफाइट को क्लासिफिकेशन में। हेपेटिकोप्सिडा और एंथोसिरोटोप्सिडा, इसमें जितनी स्पीसीज आती हैं उसमें यूनिसेलुलर और अनब्रांच्ड आपको मिलेंगे राइजोइड्स। बाकी कुछ जैसे कि मल्टी सेलुलर और ब्रांच्ड। मल्टी सेलुलर मतलब जैसे कि यूनिसेलुलर मैंने बनाया था तो एक ही सिंगल सेल का इस तरह से राइजोइड बना होगा, और मल्टी सेलुलर मतलब कई सारी ही इस तरह से सेल का बना हुआ है, ये एक राइजोइड है और इसमें ब्रांचिंग भी देखने को मिलती है। तो ये किस में पाया जाएगा, ये पाया जाता है ब्रायोप्सिडा की जो स्पीसीज होती है, ऐसी प्रजातियां जो ब्रायोप्सिडा में रखी गई हैं उसमें राइजोइड मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय, ब्रांच्ड मतलब शाखित होता है। द मेंबर्स ऑफ मार्केंसियल्स, जो मार्केंसियल्स हैं, आल्सो हैव मल्टी सेलुलर स्केल्स। मार्केंसियल्स में आपको मार्केंसिया और रिक्सिया पढ़ना है, उसमें राइजोइड के अलावा एक स्केल जैसा स्ट्रक्चर मिलता है, राइजोइड जैसे ही स्ट्रक्चर होता है इस तरह से आपको उसमें देखने को मिलेंगे, उसको हम स्केल्स बोलते हैं, ठीक। ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर स्केल्स मिलते हैं जो कि मल्टी सेलुलर होते हैं। इन एडिशन टू राइजोइड्स व्हिच प्रोटेक्ट द ग्रोविंग रीजन ऑफ द थैलस, जो ये ग्रोविंग रीजन, इसको बोलते हैं ग्रोविंग रीजन, इस तरह से डॉट डॉट बना हुआ है इसमें, इसके ही आसपास वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसी में आपको मिलेंगे स्केल्स, मल्टी सेलुलर होते हैं और मेनली मार्केंसियल्स में मिलते हैं। ये क्या करते हैं, ग्रोविंग रीजन को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं, और क्या करते हैं, जो एब्जॉर्प्शन होता है वाटर का इसमें भी हेल्प करते हैं राइजोइड्स की। मेनली राइजोइड इसमें एब्जॉर्ब करते हैं वाटर और मिनरल न्यूट्रिशन, लेकिन स्केल जो हैं ये भी क्या करते हैं, हेल्प करते हैं वाटर के एब्जॉर्प्शन में। अगला पॉइंट, द प्लांट बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ पैरेंकाइमेटस सेल्स। आप लोग सेल्स पढ़े होंगे बहुत टाइप की, ठीक है। जाइलम फ्लोएम पढ़े होंगे जो कि कंपाउंड सेल्स में आता है, और पैरेंकाइमेटस है इसमें, जैसे मृदूतक पढ़े होंगे, मृदूत की फ्लोएम, पैरेंकाइमेटस सेल्स, कोलेंकाइमा, पैरेंकाइमा और
पैरेंकाइमा मतलब जिसको मधुतक बोलते हैं, कोलेंकाइमा है, और जो हाइपोडर्मिस में सेल्स आती है स्क्लेरेंकाइमा है। ये सारी अलग अलग सेल्स पढ़े होंगे, आगे डिटेल में इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की, उसमें आपको सारे प्रकार की सेल्स बताएंगे। तो पैरेंकाइमेटस सेल्स से मेनली इनकी बॉडी बनी होती है, जिसमें ठसाठस भरा होता है क्या, क्लोरोफिल, और ये फोटोसिंथेसिस करते हैं खींच के। ओनली पैरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं एंड लेक्स फुल्ली डिफरेंशिएटेड जाइलम एंड फ्लोएम, जो कि कैरेक्टर होता है किसका, वेस्कुलर प्लांट का। वेस्कुलर प्लांट में क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम अलग अलग डिफरेंशिएट होते हैं, बीच में फ्लोएम होगा और इधर उधर जाइलम होगा, जाइलम फ्लोएम मिक्स भी हो सकता है अलग अलग। आगे उसमें देखेंगे बहुत सारे अरेंजमेंट आपको पढ़ना है, स्टीलर सिस्टम भी पढ़ना है टेरिडोफाइट्स में। तो ये कैरेक्टरिस्टिक होता है किसका, वेस्कुलर प्लांट का, जो कि इसमें अब्सेंट है। दे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल मेथड। इसमें रिप्रोडक्शन की दो मेथड पाई जाती है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन मतलब कोई जो थैलस स्ट्रक्चर है, कोई पार्ट इसमें से टूट के अलग हो जाएगा और नया थैलस ग्रो कर जाएगा। एसेक्सुअल मेथड के थ्रू इसमें स्पोर भी बनेंगे, और जैसे कि गेमा है, गेमी कप के अंदर बहुत सारे गेमा बनेंगे। गेमा जो होता है मल्टी सेलुलर ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, ये भी ग्रो करके नया मार्केंसिया बना सकता है। तो इस तरह से आप लोग इसको इतने पॉइंट ये नोट करिए, पोज करके, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक बार में नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार लेक्चर देख लीजिए, लेकिन सारी चीज़ें समझते चलिए। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है उसके लिए स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं इसमें, ठीक है, ट्यूबर्स और गेमी, जिसके थ्रू वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। अभी हम थैलस स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे जब, तो उसमें आपने देखा जो प्रिमिटिव प्रकार के ब्रायोफाइट्स होते हैं जैसे रिक्सिया और मार्केंसिया, उसमें थाइलॉइड स्ट्रक्चर होता है। मैंने बताया था जो मॉस होते हैं जैसे फ्यूनेरिया है, और ये क्या है, स्फेगनम, ठीक है, स्फेगनम और फ्यूनेरिया, इसमें देखो लीफ जैसे स्ट्रक्चर आने लगे हैं और थोड़ा सा इसका पार्ट जो है ऊपर की ओर इरेक्ट होने लगा, लग रहा है कि ये प्लांट जैसे धीरे धीरे बन रहे हैं। तो मॉस जो है ये थोड़ा डेवलप्ड ब्रायोफाइट है, इसमें इरेक्ट सिस्टम भी पाया जाता है। अब बात करते हैं हम, और इसमें देख लो ये फूट सीटा कैप्सूल, नीचे का पार्ट को हम फूट बोलते हैं, ये सीटा है, ये जो इस तरह से नली आपको दिख रही है पतली सी, और ये कैप्सूल है, ये कैप्सूल पार्ट होता है। इसमें भी देखिए ये सीटा है ये वाला, और ये क्या है, कैप्सूल है। कैप्सूल के अंदर ही क्या बनेंगे, स्पोर बनेंगे, जो कि आगे स्पोरोफिटिक प्लांट का डेवलपमेंट करेंगे। ये प्लांट जो है ये क्या है, गेमिटोफाइट है, इसके ऊपर बना है स्पोर, स्पोर जो है आगे बनाएगा स्पोरोफाइट। इसी तरह से जब लाइफ साइकिल अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पढ़ेंगे, पीढ़ी एकांतरण, उसमें बताएंगे किस तरह से गेमिटोफाइट से स्पोरोफाइट और फिर से स्पोरोफाइट से गेमिटोफाइट बनता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इसमें ट्यूबर्स और गेमी के द्वारा होता है, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ऑफ oogamous, इसमें oogamous टाइप का होता है, वॉलवॉक्स में पढ़े थे ना फर्स्ट सेमेस्टर में। तो ये जो है oogamous टाइप होता है। सेक्स ऑर्गन आर मल्टी सेलुलर, इसमें मल्टी सेलुलर बहुकोशिकीय सेक्स ऑर्गन होते हैं। मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम होता है, और फीमेल का मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था आर्कीगोनियम, यहाँ पे बना हुआ, उसके बारे में भी बताया है, आर्कीगोनियम के बारे में भी। जो एंथ्रीडियम है मेल सेक्स ऑर्गन, इसके अंदर एंथ्रोजॉइड बनते हैं। कैसे, ये एंथ्रीडियम जो है ये स्टाल्क्ड होता है, इसमें एक स्टाल्क लगा होता है, ठीक है, इस तरह से नीचे, और ग्लोबोस स्ट्रक्चर होता है, मतलब ये राउंड शेप हो सकता है ग्लोबोस, और एलिप्टिकल भी हो सकता है। दे हैव एन आउटर स्टेराइल वन सेल थिक जैकेट, इसके बाहर जो एंथ्रोजॉइड होगा उसके बाहर एक लेयर होगी जो कि थिक वॉल की होगी, सिंगल सेल की बनी हुई होगी, एक मतलब सिंगल लेयर होगी, सिंगल सेल की लेयर, उसको जैकेट बोलते हैं। विच सराउंड्स अ सॉलिड मास ऑफ फर्टाइल सेल्स एंड्रोसाइट्स, जो एंड्रोसाइट्स होती है, एंड्रोसाइट ही आगे मैच्योर होंगी, मेटामॉर्फोसिस होगा, जिसको हम कायांतरण बोलते हैं, फिर वो चेंज हो जाएंगे एंथ्रोजॉइड्स में, यही एंथ्रोसाइट्स। द एंड्रोसाइट्स इवेंचुअली मेटामॉर्फोसिस, इसमें जब मेटामॉर्फोसिस होगा कायांतरण, इनटू अ मोटाइल बाइफ्लैजिलेट एंथ्रोजॉइड्स, इसमें एक एंथ्रोजॉइड्स बन जाएगा जो कि बाइफ्लैजिलेट होगा, इस तरह से उसमें 2 फ्लैजिला होंगे, ये मेल गेमिट तैयार हो गया। अब बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन और फीमेल गेमिट की। द फीमेल सेक्स ऑर्गन नोन एज
आर्किगोनियम इज अ फ्लास्क शेप्ड। आपको इसका स्ट्रक्चर भी बताए थे फर्स्ट लेक्चर में, इसमें भी बना देंगे फिर से। स्ट्रक्चर हैविंग अ बेसल स्वेलन वेंटर। मैंने बताया था आर्किगोनियम के दो पार्ट थे, वेंटर और नेक। द वेंटर एंड नेक आर सराउंडेड बाई एन लेयर ऑफ जैकेट ऑफ स्टेराइल सेल्स। ठीक, इसमें भी एक सिंगल सेल का जो लेयर बनी होगी जैकेट पाया जाएगा। अब बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस किस मेथड से होता है। मैंने अभी बताया एसेक्सुअल और वेजिटेटिव जो रिप्रोडक्शन है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है ट्यूबर्स और गेमी के थ्रू। ये देखिए, ये आपको थैलस दिख रहा है, ठीक है। थैलस के ऊपर ये क्या बन गए हैं, ट्यूबर। ये ट्यूबर इससे डिटेच हो जाएंगे धीरे धीरे। ये अभी न्यूट्रिशन ले रहे हैं थैलस से, थैलस में राइजोइड होंगे जो मिनरल न्यूट्रिशन और वाटर खींचेंगे, एब्जॉर्ब करेंगे फूड को, उसको ये लेते रहेंगे और ये ट्यूबर फूलते रहेंगे, साइज इनका बढ़ता रहेगा। फिर जब ये मेच्योर हो जाएंगे तो इस थैलस से डिटेच हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे और नया थैलस प्लांट बना देंगे, ठीक है, ब्रायोफाइट्स। इसी तरह से ये गेमा कप दिख रहा है, ये है थैलस, ठीक है, थैलस स्ट्रक्चर। ये गेमा कप है, इसके अंदर इस तरह के बहुत सारे गेमा भरे हुए हैं। एक गेमा कप के अंदर कई सारे गेमा हो सकते हैं। ये गेमा जो होते हैं ग्रीन कलर के होते हैं, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है। ये देखिए, एक गेमा का स्ट्रक्चर यहाँ बनाया गया है सेपरेटली। इसमें बहुत सारे गेमा हैं गेमा कप के अंदर, उसमें से एक गेमा को निकाल कर हम बनाए हैं इधर स्ट्रक्चर। इसको देखो, इसमें बाहर एक लेयर बनी होती है जो कि बहुत ही थिक होती है और काफ़ी मजबूत होती है। अंदर ये पैरेंकाइमेटस सेल्स हैं, ये जो हैं पैरेंकाइमेटस सेल्स होती हैं। इसके नीचे एक स्टाल भी होता है जिससे कि ये इसमें जुड़ी रहती है, इसके अंदर मजबूती से बंधी रहती, ज़्यादा मजबूती से नहीं, थोड़ा सा भी हिलने से गेमा कप से गेमा बाहर निकल जाते हैं। ये मैच्योर होते हैं तब ये फट जाता है गेमा कप और ये सारे गेमा बाहर निकल जाते हैं। इसमें बीच बीच में राइजोइडल सेल्स भी होती हैं ताकि ये जो है ये गेमा आगे चलकर पूरा नया थैलस बनाएगा। तो थैलस में राइजोइड भी होना चाहिए ना, वरना थैलस ग्रो कैसे करेगा। उसको राइजोइड चाहिए एब्जॉर्प्शन के लिए, मिनरल न्यूट्रिशन और वाटर के लिए। तो इस गेमा के अंदर जगह जगह पे इस तरह से इसमें राइजोइडल सेल्स भी होती हैं जो कि राइजोइड का फॉर्मेशन करती हैं। और ये जो पैरेंकाइमेटस सेल्स है ये पूरे प्लांट बॉडी जो होती है थैलस स्ट्रक्चर होगा उसका फॉर्मेशन करेंगे। तो इस तरह से गेमा जो है ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का जो है मेथड है। गेमा के थ्रू बन सकते हैं नए थैलस और ट्यूबर के थ्रू बन सकते हैं, ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल गेमेट जो है वो एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन होता है जिसमें एंथ्रोजॉइड्स बनते हैं, बाइफ्लैजिलेट होते हैं, मोटाइल होते हैं, मतलब गमनशील होते हैं, ये गति कर सकते हैं क्योंकि इसमें दो फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, बाइफ्लैजिलेट। और फीमेल सेक्स ऑर्गन जो होता है वो आर्किगोनियम होता है। इसमें आर्किगोनिया का फॉर्मेशन होता है जिसमें एग सेल होती है। उस एग सेल को यही जो एंथ्रोजॉइड्स है, एंथ्रोजॉइड जाके फर्टिलाइज करेगा और जाइगोट बनेगा। और जाइगोट बिल्कुल भी रेस्टिंग टाइम नहीं लेता है। इससे पहले आप पढ़े होंगे जो जाइगोट बनता है वो थोड़ा रेस्ट में रहता है। फंजाई में पढ़े थे ना, फंजाई की जब लाइफ साइकिल पढ़ते थे तो उसमें क्या देखते थे, जाइगोट का फॉर्मेशन होता था, वो रेस्ट करता था एल्गी और फंजाई में। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आती थी तब जाके वो ग्रो करता था, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन फिर डेवलपमेंट होता था। इसमें एंथ्रोजॉइड जैसे ही आर्किगोनिया का जो सेल होगा, एक सेल उसको फर्टिलाइज करेगा और तुरंत क्या होगा उसमें एक ट्रांसफर डिवीजन पहले स्टार्ट हो जाएगा, फिर डिवीजन होता रहेगा और धीरे धीरे प्लांट बॉडी बनने लगेगी। तो इसमें समय नहीं लेता है। आप लोग इसको पॉज करके नोट करिए, फिर आगे भी इसके जो कैरेक्टर है मेन कैरेक्टर उसको मैं बताता हूँ। ये लास्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं कुछ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके जनरल कैरेक्टर में। और ये जो है मेनली सभी ब्रायोफाइट्स का फीचर होता है। वाटर इसमें रिक्वायर्ड होता है फर्टिलाइजेशन के लिए, हिंदी में बोलते हैं निषेचन, फर्टिलाइजेशन को। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम ब्रायोफाइट्स को बोला जाता है। क्वेश्चन भी पूछा जाता है। वाटर इज नेसेसरी फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड है। ऑल द मैनी एंथ्रोजॉइड्स enter the neck, only one fuse the egg to form diploid zygote।
अब इससे जो है ये एंथ्रेडियम का आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। इसमें एंड्रोगोनियल सेल होती है, मदर सेल, और बाहर एक रेड कलर की जो परत दिख रही है लेयर, ये जैकेट चढ़ा होता है, नीचे स्टाल्क होता है जो कि काफ़ी रिड्यूस है। और ये जो आपको चेम्बर दिख रहा है, खाली स्पेस, ये एंथ्रेडियम के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसके अंदर ये रखा होता है। ठीक है, पूर्ण कवरिंग होती है जिसको एंथ्रेडियल चेम्बर बोला जाता है। एंड्रोगोनियल मदर सेल्स डिवाइड करके स्पोर फॉर्म करती हैं। वो स्पोर जो होते हैं, ये नीचे देखो, ये एंथ्रेडियम जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन है, इसमें स्पोर बनेंगे मेल गेमीट, और फीमेल गेमीट आर्किगोनियम में बनता है। आर्किगोनियम का स्ट्रक्चर मैंने डिटेल में फर्स्ट लेक्चर में बताया था, यहाँ भी आप समझ सकते हो। इसमें ये जो ग्रीन कलर की दिख रही है सेल्स, ये थैलस स्ट्रक्चर है, और ये जो आपको दिख रहा है ये मेनली आर्किगोनियम है। इसमें नीचे बड़ी सेल्स होती है जिसको एग सेल बोलते हैं, इसमें फीमेल गेमेट होता है। और ये नेक कैनाल सेल है बीच वाली, ये नेक है, और ऊपर एक कवर सेल होती है जिससे ये कैनाल इसकी कवर रहती है, और ये आपका वेंटर है। अब इसमें जब नेक कैनाल सेल में ये कवर डिफ्यूज हो जाएगी, जब स्पोर इसमें आएगा, ठीक है, यहाँ स्पोर बनेगी। मेल गेमेट और फीमेल गेमेट से जब फ्यूज करने के लिए आएगा तो बहुत सारे स्पोर आते हैं। जैसे आप ह्यूमन में देखते हैं फर्टिलाइजेशन, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे स्पर्म एक ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता है। सेम वही प्रोसेस यहाँ भी होता है। मैनी एंथ्रोजॉइड्स इंटर द नेक, ओनली वन फ्यूज द एग टू फॉर्म डिप्लॉइड जाइगोट। और ये जो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, स्पोर और एग सेल में फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा। डिप्लॉइड जाइगोट क्या करेगा, तुरंत जो है डिवाइड करने लगेगा, और डिवाइड करके नया गैमेटोफिटिक प्लांट बनाएगा। दे शो एक्जोस्कोपिक मोड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एक्जोस्कोपिक का मतलब होता है जो ये सेल है एग सेल, इसको जैसे ही फर्टिलाइज करेगा जाइगोट बनेगा। जाइगोट की जो आउटर सेल्स होती हैं, बाहरी सेल्स होती हैं, सबसे पहले उसमें डिवीजन स्टार्ट होता है। ठीक, इसलिए बाह्य सेल में डिवीजन स्टार्ट हुआ एम्ब्रियो बनने के लिए, इसको बोलते हैं एक्जोस्कोपिक मोड ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। द स्पोरोजीनस सेल्स प्रेजेंट इन द कैप्सूल फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर, जिसको मियो स्पोर बोलते हैं आफ्टर रिडक्शन डिवीजन। जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं ये, इसमें रिडक्शन डिवीजन होगा, उसके थ्रू क्या बनते हैं, हैप्लॉइड स्पोर बनेंगे। इस फर्टिलाइजेशन के बाद में जो स्पोर बनता है उसकी बात की जा रही है। जब जाइगोट डेवलप करेगा, एम्ब्रियो डेवलप करते करते क्या बनेगा, स्पोर बनेगा। उस जो स्पोर बनेगा उसमें जो कैप्सूल पार्ट होता है उसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। ऑल स्पोर्स आर सिमिलर इन शेप एंड साइज। सभी जितने भी स्पोर फॉर्म होंगे वो सभी शेप और साइज में सिमिलर होते हैं। स्पोर्स आर नॉन मोटाइल। अब ये नॉन मोटाइल है तो ये जो है एक जगह से दूसरी जगह किससे जाएंगे, विद द हेल्प ऑफ विंड। हवा के झोंके जो होते हैं उसी के साथ ये उड़ के चले जाते हैं, बहुत कम वेट होता है ना, माइक्रोस्कोपिक होते हैं। अंडर फेवरेबल कंडीशन द स्पोर आर फॉर्म फिलामेंटस जर्म ट्यूब। ठीक है, जब इनके अनुकूल स्थिति आएगी, परिस्थितियां आएंगी, फेवरेबल कंडीशन मतलब इनका टेम्परेचर जो है सही होगा, वाटर मिलेगा, मॉइस्चर होगा सफिशिएंट, तो वो फेवरेबल कंडीशन होगी इनकी। अंडर फेवरेबल कंडीशन द स्पोर आर फॉर्म फिलामेंटस जर्म ट्यूब, और वही जर्म ट्यूब आगे और ज़्यादा डिवाइड करेगी, ग्रोथ करेगी, फिर क्या फॉर्म करेगी, यंग गैमेटोफाइट। मतलब गैमेटोफाइट प्लांट में क्या बनाए आप, गैमेटोफिटिक प्लांट था एक, उसमें मेल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन एंथ्रेडियम बना और फीमेल रिप्रोडक्टिंग ऑर्गन आर्किगोनियम। अब इन दोनों में स्पोर बने, ठीक है, गैमेट बने, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, वो दोनों फ्यूज किए, फिर क्या बना, स्पोरोफाइट। अब वो स्पोरोफाइट में जो स्पोर डेवलप हुई है वो फिर से स्पोर जर्म ट्यूब बनाएगा और फिर से क्या बना देगा, गैमेटोफाइट। इसी को बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, पीढ़ी एकांतरण। गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट बना, फिर से स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बन गया। ये हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में डिटेल में बताएंगे। ठीक है, ये जो गैमेटोफाइट बनता है तो गैमेटोफाइट सीधे बन जाता है, जिसमें जैसे कि जो प्रिमिटिव फॉर्म है रिक्सिया और मार्केंसिया, और जो मोसेस होते हैं उसमें प्रोटोनीमल स्टेज आती है। प्रोटोनीमा इन मोसेस, मॉस जो होते हैं लिवर बर्ड में बनेगा सीधे गैमेटोफाइट,
जो स्पोर होगा वो फेवरेबल कंडीशन में जर्म ट्यूब बनाएगा फिलामेंटस और सीधे गेमेटोफाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। रिक्सिया और मार्गेंसिया जैसे स्पीसीज में, मॉसेस में क्या होगा, जो जर्म ट्यूब बनेगी फिर ये ग्रो करके प्रोटोनीमा बनाएगी, फिर प्रोटोनीमा के बाद में क्या बनता है, गेमेटोफाइट। इन ब्रायोफाइट्स सेक्स इज डिटरमाइंड बाय मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट सेक्स क्रोमोसोम्स बाय इन्वायरमेंटल फैक्टर। ये दो चीज़ें हैं जिसपे इसका सेक्स डिटर्मिनेशन डिपेंड करता है। तो ये आर्किगोनियम और एंथेरिडियम का स्ट्रक्चर है। आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर ये लेक्चर आप अच्छे से समझ लेंगे तो आपको ब्रायोफाइट्स अच्छे से समझ में आ जाएगा। जितने भी आगे लाइफ साइकिल पढ़ोगे आप स्पीसीज की, वो भी सही से समझ में आएगा। और इसको अगर आप नहीं पढ़े रहोगे, अच्छे से समझोगे, तो आगे की चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। टेरिडोफाइट में भी और जिम्नोस्पर्म में भी आपको इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, क्योंकि लगभग सिमिलर उसमें भी प्रोसेस ऐसे ही होते हैं। तो इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस की गई हैं। जनरल कैरेक्टर किसी भी मतलब फाइलम को स्टार्ट करने से बहुत ज़रूरी होता है उसका पढ़ना। तो मिलते हैं अगली क्लास में। आप लोग इसका नोट्स भी बना लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं भी साइड हो जाऊंगा। और अच्छे से पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।